अब इनको बुरा लग जाता है, कभी उनको बुरा लग जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को खुश करने थोड़े ही आई हूँ। देश और दुनिया में एक टूल किट गैंग बना हुआ है, पर ये मुझे बेहद हल्के आदमी लगे। इनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी। आपको क्या लगता है सवाल किससे करना चाहिए? मैं राहुल गांधी से पूछूं? 2 करोड़ नौकरी का वादा आप करते हैं, मैं विपक्ष से सवाल करूं? अब इसके लिए चाहे कितना भी तिल मिलाइए, कितना भी किसी को टूल किट गैंग का सदस्य बोलिए, फलाना ढिमकाना, आपका व्यू समझना सवाल तो आपसे होगा सर। दोस्तों, सत्ता से सवाल पूछने का रिवाज सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन आजकल इस रिवाज को बदलने की हर संभव कोशिश की जा रही है। और कोशिश करने वाले हमारे यहाँ के गोदी मीडिया के बड़े बड़े गोदी एंकर हैं और तथा कथित बुद्धिजीवी हैं, या कहिए तो संघी लोग हैं, जो डिबेट में बैठ करके सरकार से सवाल ना पूछने और विपक्ष को घेरने का काम करते हुए दिख रहे हैं। और जो सरकार से सवाल पूछते हैं उन्हें डिबेट में बुला करके फटकार लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ आप इस डिबेट में भी देखेंगे कि नेहा सिंह राठौड़ ने कई सारे सवाल सत्ता से पूछ डाला तो सारे गोदी मीडिया समेत तथा कथित बुद्धिजीवी और संघियों को जोरों से मिर्ची लग गई। और ऐसी मिर्ची लगी कि भाई ये लोग उल्टी करने लग गए। और ये उल्टी आप इस डिबेट में पहले देखिए, देन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। आम जनता के लिए जानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल क्लास या जो लोग राजनीति में हैं वो बांट देते हैं। पहले मैं एक बात बता दूं जो मैंने हमेशा से कहा है और मैं आज भी कहूंगी कि बतौर लोक गायिका ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जनता की आवाज उठाऊं और सवाल मैं सरकारों से करूं। अब इनको बुरा लग जाता है, कभी उनको बुरा लग जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को खुश करने थोड़े ही आई हूँ। अरे आपको बुरा लगता है तो लगता रहे, जिस चीज के जिम्मेदार हैं आप, जिस चीज की जवाबदेही है आपकी, तो मैं आपसे सवाल करूंगी। और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी जो है शासन कर रही है तो सवाल मैं चच्चा भतीजा से थोड़ी पूछूंगी। ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, तो सवाल तो सरकारों से ही होगा और सरकारों से होना भी चाहिए। एग्जैक्ट। सरकारों से क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। अवधेश जी, क्या कवियों को, कवियत्रियों को, लोक गायकों को ऐसे बांट देना सही है? देखिए इतना सरल नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। इस नेहा जी का जो पूरी रचना है, कोई पर्सनल नहीं है, पर्सनल आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हर जी, जो पूरी रचना है, जो लेफ्ट लिबरल और सेकुलर जो पूरा का पूरा एक समूह है भारत में, जो कि बहुत परवर्टेड किस्म से भारत की चीजों को, बीजेपी को, आरएसएस को या ऐसे पत्रकारों को जो राष्ट्र उसकी बात करते हैं देखता है, और उसके आधार पर जो देश और दुनिया में एक टूल किट गैंग बना हुआ है जिसमें लोकप्रियता आपको हाथों हाथ मिलेगी। 4-5 करिए, आपको नेहा इज पार्ट ऑफ टूल किट गैंग। मैंने आज ऐसे देखा, मैंने देखा, फ्रैंकली पूछ रहा हूँ, कुल पैसा अडनिया के पास जाता। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? देखिए कोई भी विवेकशील व्यक्ति अडानी को पूरी स्थिति को दो पक्ष देश में बना हुआ है, अब न्यायालय भी देख रहा है, तो कोई भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर जो है इस ढंग से नहीं कहेगा। आरोप की बात तो करेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कुल ढंग। पत्रकारों के बारे में जो इनकी टिप्पणियां ठीक वैसे ही है जो कुछ लोग गोदी मीडिया फलाना करते रहते हैं। तो नेहा जी उस एक लाइन पर है, वहां लोग, मैं अगर एक आज मैं बता रहा हूँ, और अब तो ये नीतीश कुमार से क्लियर कट सवाल पूछिए, चाचा भतीजा दोनों, उसका भी तरीका है। चाचा पप्पा सब यहाँ आपके टेलीविजन पर किसी के दूसरे का नाम लेकर के उनको महत्व नहीं देना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ना आप लें। मैं ये कह रहा हूँ एक टेलीविजन चैनल को किसी दूसरे मालिक ने खरीदा, वहाँ भी एक पत्रकार थे। अच्छा, वो क्या करते थे? अभी सुनिए, उनका यूट्यूब चैनल बना और देखते देखते कितने लाख फॉलोअर हो जाते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। तो वो जो गैंग है पूरा ना, वैसे ही सपोर्ट करता है, आगे बढ़ाता है, आपको पुरस्कार मिलेगा, आपको आपके हैशटैग चलेंगे और सीधे आपको। लेकिन जनता तो देख रही है ना। लेकिन जनता देख रही है, जनता आपको भी देख रही है, नेहा जी को भी देख रही है, अनामिका जी को भी देख रही है। इसलिए कई बार अगर आप कुछ लिखते भी हैं तो उसको फिर दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। आपने लिखा है ठीक है, लेकिन आप नेहा जी का मुझे ये बता दीजिए, इतने, हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि सब कुछ इनको लिखना चाहिए, जब आप पॉलिटिकल राइटअप करेंगे तो जरूर सवाल उठेगा कि आपने पश्चिम बंगाल की हिंसा पर क्या लिखा। ये जो आजकल हो रहा है कि सवाल किससे पूछो, सरकार, अगर कोई विपक्ष जो है वो अपराध करेगा तो वहां सरकार से थोड़े पूछा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इस सबको सरलीकरण मत करिए कि इस समय सवाल पूछना सरकार से सबसे बड़े हीरो हो जाता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये सब भी एक टर्मिनोलॉजी जो टूल किट का पार्ट है ना, उसके आधार पर खड़ा किया गया। आर यू पार्ट ऑफ द टूल किट गैंग में? आप टूल किट गैंग का भाग है? नहीं, सबसे पहले इनसे मेरा परिचय कराइए, ये कौन है? कौन है? अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार है। अच्छा, मैंने इंट्रोड्यूशन कराया था, आप 2 मिनट लेट थी, इसलिए शायद आपने सुना नहीं। सबसे पहले तो जब मैं बैठी और इन्होंने बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये कोई गंभीर व्यक्ति हैं, गंभीर बात करेंगे, लेकिन ये नो मैं बेहद जो है पर्सनल नहीं हो रही, पर ये मुझे बेहद हल्के आदमी लगे।
बिल्कुल। इनके जो टिप्पणियां हैं वो बहुत हल्की लगी, इसलिए मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी। ऐसा क्यों करते हैं आप? ये मैं आपसे अभी, अच्छा मैं एक बार मैं आपसे पूछना, हल्के लोगों का, देखिए बुजुर्ग हैं पर बेहद वरिष्ठ है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यही कह रही हूँ, वरिष्ठ हैं पर इन्होंने बेहद हल्की, क्या उन्होंने क्या, कौन सी चीज आपको हल्की लगी, आप मुझे बताइए। का सस्ती लोकप्रियता और नहीं, अरे हमारी भाषा नहीं है, नहीं बोला आपने, मेरी भाषा नहीं है, दोबारा चलवा दीजिए। नहीं मैं बता रही हूँ, समझाया कि कुछ पत्रकारों के आपके बारे में नहीं बोला, इन्होंने कुछ बोला, पत्रकारिता में इन्होंने बोला नहीं आपके बारे में सवाल करो, यही तो बड़ा चलन है। यही नहीं, अभी और सुनिए था उसमें बोला। कि सत्ता से क्यों, सबसे सवाल करेंगे ना। ऐश्वर्या जी, इन्होंने कहा बड़ा चलन है, तो खैर कह रहे कि बड़ा चलन हो गया है सत्ता से सवाल करने का, तो विपक्ष से सवाल पूछें। आप मीडिया सेल है ना, आप भी पत्रकार है ना, आपको क्या लगता है सवाल किससे करना चाहिए? मैं राहुल गांधी से पूछूं, 2 करोड़ नौकरी का वादा आप करते हैं, मैं विपक्ष से सवाल करूं? जो वादा करेगा उसी से सवाल पूछेंगे। एग्जैक्टली। अब सुनिए, लेकिन यूपी में सवाल जो है हम चचा भतीजा से थोड़ी पूछेंगे, और सवाल तो होगा। अब इसके लिए चाहे कितना भी तिल मिलाइए, कितना भी किसी को टूल किट गैंग का सदस्य बोलिए, फलाना ढिमकाना, आपका व्यू समझना, सवाल तो आपसे होगा सर, सवाल सबसे होना चाहिए, सवाल सबसे होना चाहिए। तो दोस्तों, सवाल तो होना चाहिए, और चाहे जितनी भी मिर्ची लगे सवाल पूछना चाहिए, यही एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है। लेकिन जैसा कि आपने यहां पर देखा कि गोदी एंकर समेत कथित बुद्धिजीवी, जो देखने में संघी लग रहा है, किस तरह से विपक्ष से सवाल न पूछे जाने और सत्ता से सवाल पूछे जाने पर मिर्ची लगी हुई है, और कैसे ये बंदा बौखलाया हुआ इस डिबेट में दिख रहा है, जो कि यहाँ पे साफ इसके चेहरे से, इसके बातचीत से ही झलक रहा है। और इसी को लेकर के नेहा सिंह राठौड़ ने इस बंदे की धर के बख्या उधेड़ के रख दी कि भाई ये हल्का आदमी है, इस आदमी से बातचीत हम नहीं करेंगे, इसका जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल होना भी चाहिए, ऐसे लोगों का बाइकआउट तो आज के डेट में होना ही चाहिए। सिर्फ गोदी मीडिया को बाइकआउट करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जो बड़ा बड़ा ज्ञान डिबेट में आकर के झाड़ रहे होते हैं, दरअसल इन्हें भी इसी तरह की जम की फटकार लगनी चाहिए, जो कि बेहद जरूरी भी है। साथ साथ गोदी एंकर थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश किया जरूर, लेकिन यह भी बहुत बड़ा वाला गोदी एंकर है, क्योंकि यह बंदा भी रिपब्लिक नेटवर्क से आता है। जाहिर सी बात है कि गोदी गिरी का छाप तो हर बार ये छोड़ेगा ही छोड़ेगा। भले ही इस डिबेट में उतना ज्यादा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी ये गोदी एंकर है तो है, और सत्ता की चरण वंदना ये करता है तो करता है। कैसे आपने यहां पर देखा कि ये गोदी एंकर नेहा सिंह राठौड़ को टूल किट गैंग का पार्ट बता रहा है। इस पर काउंटर सवाल तो पूछा जा सकता था कि आपकी ये हिम्मत कैसे हुई इस तरह से एक लोक गायक को बोलने की। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के कथित बुद्धिजीवियों से ये लोग काउंटर सवाल कैसे करेंगे, क्योंकि ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सारे के सारे सत्ता के चरण चुंबक हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई ये सवाल तो सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने वालों से ही करेंगे, सत्ता से ये लोग नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में हमारे यहाँ के गोदी मीडिया के गोदी एंकरों की, साथ साथ जो बड़े बड़े कथित बुद्धिजीवी बैठे होते हैं, संघी बैठे होते हैं, इन सारे लोगों की, कि भाई सत्ता से सवाल कैसे पूछ लिया, विपक्ष से सवाल क्यों नहीं पूछा। भाई सरकार ने वायदा किया रोजगार देने का, तो विपक्ष से कोई रोजगार थोड़े ना मांगेगा, तो विपक्ष से कोई रोजगार थोड़े ना मांगेगा, कोई विपक्ष से थोड़े ना कहेगा कि भाई तुम अपने वायदे पूरे करो। ऐसे ऐसे गुरु घंटाल लोग डिबेट में देखने को मिलते हैं, जिनकी बातें सुन करके पारा हाई हो जाता है। लगता है कि सामने हो तो 2-4 जूते इन्हें जड़ दिया जाए, क्योंकि बंदे के अंदर इतना भी लॉजिक नहीं है कि भाई सत्ता में बैठे लोगों से ही सवाल किया जाता है, सत्ता में बैठे लोगों की ही जिम्मेदारी तय की जाती है, और सत्ता में बैठे लोगों ने जो वायदे किए हैं उसी वायदे को हर बार सवाल के रूप में उनके सामने रखा जाता है। कम से कम इतना बेसिक जानकारी तो इन लोगों को होनी ही चाहिए। लेकिन ये सब के सब गुरु घंटाल लोग हैं, घंटा इन्हें पता है कि सवाल पूछना क्या होता है, जिम्मेदारी तय करना क्या होता है। इन्हें सिर्फ चाटुकारिता करना और चरण चुंबक बनने से मतलब है, इससे ज्यादा इन्हें कुछ आता नहीं, और ये लोग इससे ज्यादा कुछ करना जानते भी नहीं। लेकिन जो भी हो, नेहा सिंह राठौड़ ने अकेले इन सब की बख्या उधेड़ करके रखी, कहिए तो इस डिबेट में सबको अकेले खदेड़ करके रख दिया। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इन सारे गुरु घंटाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर कहें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।